हेलो स्टूडेंट, तो आप लोगों के प्यार भरे कमेंट को देखने के बाद मैंने पार्ट 2 आपके लिए तुरंत ही बना दिया और आपके पास मैं इस पार्ट 2 वीडियो को लेकर आ गया हूं। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे और आप लोगों का सपोर्ट अगर इसी तरह से बना रहे तो फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी मटेरियल को अपलोड होने में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। तो आपको पिछला पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया पार्ट 2 आपके वीडियो का, जो कि आपको मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे और इससे पहले कि मैं भावनाओं में बह जाऊं और आप भी भावनाओं में बह जाएं, मैं बोल देता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर 2 इलेक्ट्रिसिटी। मैं गौतम राज आपके साथ आपके प्यारे चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूं सबसे आसान तरीके से और सबसे बेहतर तरीके से आपको आपके पढ़ाई में मदद करने के लिए यह वीडियो। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग कल के यानी कि जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो के कुछ पॉइंट को सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा देखेंगे आप। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यह जाना कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। तो क्या वहां पर हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा? वहां पर हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। क्या है? यह मैटर का या फिर किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज है, ड्यू टू विच जिसके कारण यह एक फोर्स एक्सर्ट करता है कि नहीं। किसी मैटर पर या किसी सब्सटेंस पर कोई चार्ज चला आया तो वह अदर चार्ज बॉडी पर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। अब चाहे वह फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है या फिर वह फोर्स रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। यह तो दोनों मैटर के चार्ज के क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, और क्या कर सकता है? एंड व्हेन इट फ्लोज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तो चार्ज क्या कर सकता है? फोर्स तो एक्सर्ट कर ही सकता है, साथ में जब यह फ्लो करेगा तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके। और हम लोगों ने क्या देखा कि द इलेक्ट्रॉन इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सभी चीज़ों के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल थिंग है वह कौन है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी वहाँ पर देखा। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा Q = NE। चार्ज का यूनिट हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज का यूनिट हम लोगों ने देखा कूलम, है ना, जिसको हम लोग C साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं से कमी रह गई होंगी तो आप लास्ट वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यह बात मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा चार्ज जो है वह तभी फ्लो करेगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर किसी दो पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि यह पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा। तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? इसके लिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स that represent the work involved or the energy released in the transfer of a unit quantity of electricity from one point to other point। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट का हम लोग उसको कहेंगे जब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में कोई वर्क डन, कोई काम करना पड़ेगा, जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। हम लोग किसी चार्ज को फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को हम लोग मोशन में लेकर आना चाहेंगे तो जायज़ बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं ऊर्जा का खर्च करेंगे, एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे, ऊर्जा का खर्च करेंगे। और जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो वर्क डन होगा, जायज़ बात है, एक काम होगा। तो जो काम या फिर जो एनर्जी हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर चार्ज के फ्लो कराने में खर्च किया, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। मैं पॉइंट को आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट और इस पॉइंट का नाम है बी पॉइंट। तो हम लोग कोई Q नाम के चार्ज को, कोई Q अमाउंट के चार्ज को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचा देना चाह रहे हैं। तो इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, ऊर्जा खर्च करना पड़ा। जितना ऊर्जा हम लोग खर्च करेंगे उतना ही वर्क डन होगा, जितना काम हम लोग किए उतनी ही ऊर्जा खर्च हुआ, तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन टू पॉइंट। हम ऐसा कह सकते हैं VA माइनस VB। ओके, और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। इसको मैं फिर से मिटाकर फिर से बना देता हूँ। चलिए, तो हमारे पास एक पाइप है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें कुछ पानी के बूंद रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वह यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब पाइप टेढ़ा है तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये पानी का जो ड्रॉप है ये बड़ी आसानी से क्या हो जा रहा है, फ्लो करके बड़ी आसानी से बह रहा है, या बह के निकल जाएगा, इधर की ओर निकल जाएगा ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। अब मान लीजिए कि इसी पाइप को हम क्या किए कि बिल्कुल ऐसे रख दिए, ठीक है, रख दिए। अब यहाँ पर जो पानी का ड्रॉप है वो तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। तो देखिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम लोग इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यह जमीन है, ठीक है, अर्थ है, तो हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह अर्थ से कुछ ऊंचाई पर है ना, मान लेता हूं कि H1 ऊंचाई पर है, और ये वाला पॉइंट जो है वह H1 से ज़्यादा ऊंचाई पर है, कितना पर है, H2 ऊंचाई पर है। जबकि इसका जो ऊंचाई है ये वाले पाइप का, इसकी ऊंचाई भी H1 ही है, हाँ, इसकी ऊंचाई भी क्या है, H1 ही है ना। तो अगर इसको हम नाम दे दे A पॉइंट, इसको नाम हम दे दे B पॉइंट, ठीक है। तो B पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो तरह का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमको किसके बारे में बात करना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करना है ना। तो ये आ गया पोटेंशियल वर्ड। तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh होता है। तो क्या हो जाएगा, mgh2 हो जाएगा।
ए पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा, mgh1 होगा। अब जितना ज़्यादा हाइट पर होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, हाई हुआ कि नहीं हुआ, और ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, लो हुआ। तो यानी कि वाटर का फ्लो किधर हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर वाटर जो है वह बह रहा है, ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एकदम इजी कंसेप्ट में आपको मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पानी बह रहा है। अब वहीं पर हम अगर क्या करें, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ठीक है, वहीं पर हम क्या किए, हम ये दूसरा वाला डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखते हैं। तो इस डायग्राम में हमको क्या हो रहा है, वाटर का तो फ्लो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। आप क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ए पॉइंट और पोटेंशियल बी पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh1 होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट का क्या होगा, mgh2 होगा। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या दिख रहा है, हमको बराबर दिख रहा है। तो यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वह क्या है, 0 है ना। इसीलिए वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो पानी हमारा फ्लो करेगा। देखेंगे, यह बोतल है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाटर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। वहीं पर इसको हम बिल्कुल ऐसे रख दें तो देख रहे हैं दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। तो इसी प्रकार से, इसी कंसेप्ट को देखते हुए अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को भी देखें तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं ना। यह बड़ा वाला डंटी प्लस साइन का होता है, हायर पोटेंशियल। ये छोटा वाला डंटी निगेटिव साइन का होता है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अगर इसी बैटरी में, इस बैटरी का क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो डिस्चार्ज हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल दोनों तरफ का वोल्टेज क्या हो गया, एक समान हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब एक और चीज ध्यान देंगे, जिधर की ओर करंट बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट में, तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, अगर बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि उसके दो पॉइंट का, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, डिफरेंस नहीं रहा। तो डिफरेंस नहीं रहा तो क्या हो गया, अब फ्लो करना बंद कर दिया उसमें से चार्ज। तो आई होप कि यह पॉइंट जो है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलकर यहां तक जाने में कोई वर्क डन करना पड़ा,
है ना। तो वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन किया, वह जितना वर्क डन किया। अब मान लीजिए कि हमको कोई हल्का सामान लेकर जाना है, अब कोई भारी सामान लेकर जाना है, तो दोनों सामान की अपेक्षा मेरा काम का जो रेशियो होगा वह भी चेंज कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमको पहाड़ पर चढ़ना है भारी सामान लेकर, तो हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ा ना, और वही सामान को हमको लेकर पहाड़ से नीचे उतरना है तो हमको कम मेहनत करना पड़ा। अब वहीं पर हम हल्का सामान अगर लेकर जाते पहाड़ पर तो हमको कंपैरेटिवली क्या करना पड़ता, कम मेहनत करना पड़ता। तो उसी के अनुसार यहां पर हमारा जो है ये फॉर्मूला जो है वह निकलकर चला आता है कि हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है वह क्या हो जाएगा, वह वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा। V इज इक्वल टू VA माइनस VB हमारा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां से ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर भी कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ओके, तो क्लियर है यहाँ पर कि हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा हो चुका है कि वोल्टेज हमारा 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, VA माइनस VB होगा। देख रहे हैं, यह एक साइड क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, इधर क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो हम इसमें तार बांधेंगे, है ना। तो तार बांधेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अब जैसे जैसे यह करंट फ्लो कराता जाएगा वैसे वैसे इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। अब दोनों साइड का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना बंद हो जाएगा, चार्ज का फ्लो कराना बंद हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वो फ्लो कराएगा ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ चार्ज वो फ्लो करा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये फॉर्मूला निकलकर चला आता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका वोल्ट। अब देखिए किसी भी चीज का यूनिट निकालना है ना, तो एक चीज हम आपको और यहां पर बता देते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हमको वोल्टेज का हमको क्या करना है, यूनिट निकालना है, ठीक है। तो हमको वोल्टेज का अगर फॉर्मूला मालूम है, क्या हमारा फॉर्मूला होता है, W/Q होता है। तो इसके अनुसार भी हम अपना यूनिट जो है वो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वर्क डन कहें या फिर एनर्जी कहें, दोनों फिजिक्स में बात बराबर ही होता है। आप किसी काम को करने के लिए जो ऊर्जा खर्च करेंगे वो आपके काम के बराबर ही होगा। हो सकता है कि आप ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दिए, लेकिन ज्यादा ऊर्जा खर्च किए उस ज्यादा वाला को नहीं माना जाएगा। जो काम के बराबर हुआ उसी ऊर्जा को माना जाएगा। तो जितना आप काम किए उतना ऊर्जा खर्च किए, जितना ऊर्जा खर्च किए उतना काम किए। हम लोग फिजिक्स में ऐसा ही मानकर चलते हैं, इसीलिए वर्क और एनर्जी को हम लोग बराबर मानकर चलते हैं। तो वर्क का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना। तो देखिए वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्टेज का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। इस यूनिट को, ये जो यूनिट मैंने निकाला ये ओरिजिनल यूनिट है। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूला से निकाला, फॉर्मूला से डिराइव किया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। लेकिन यह यूनिट का बार बार इस्तेमाल करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यह वोल्ट जो है या पोटेंशियल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है।
तो हम बार बार इस तरह का यूनिट लिखे, यह मेरे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इसको शॉर्टकट बनाने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट उन्होंने लेकर आया, जिसमें इसको क्या नाम दे दिया, वोल्ट दे दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, वोल्ट कहूं या फिर जूल पर कूलम कहूं, ये दोनों बातें एक ही हैं। एग्जाम में इसको लेकर कई बार सवाल पूछा गया है और स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, और उसमें वोल्ट ऑप्शन ही नहीं देगा। अब आप तो घर से पढ़ के गए वोल्ट 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 पढ़ के गए आप, अब वोल्ट ऑप्शन ही नहीं दिया, अब आप परेशान हैं एग्जाम में, बोल रहे हैं कि क्या गलत क्वेश्चन दे दिया। अरे वो गलत क्वेश्चन नहीं दिया है, वह यह ऑप्शन वहां पर दिया है और वह चाह रहा है कि आप इस ऑप्शन को टिक करके आइए। आप इस कंसेप्ट को भी समझिए कि डिराइव्ड यूनिट और ओरिजिनल यूनिट और एसआई यूनिट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया, वोल्ट हो गया। और यहीं पर अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कभी कभी जनरल भाषा में, आम भाषा में हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट जो है वह क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चार्ज आपने सीख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने जान गए, आप यह बात को जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट। क्या होता है करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई साइन से डिनोट करते हैं। अब क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, चल रहा है। तो कोई चीज चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसमें टाइम का आना तो बहुत ही जरूरी है। अगर हम टाइम का बात ही नहीं करें और किसी चीज का हम फ्लो का बात करें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो यहां पर टाइम भी चला आया, Q बाई टी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, करेंट का यहां पर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अब ये तो लंबा चौड़ा यूनिट हो गया। तो इसी को हम शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे एसआई यूनिट में। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी पूछता है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि हमेशा सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, यह जरूरी नहीं है। थोड़ा आगे पीछे घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ देगा, तब आप तो फंस जाइएगा। इसीलिए जितना पढ़िए उसका सब कुछ आप पढ़िए। ठीक है, तो इसको हम लोग एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, जिसको हम लोग ए साइन से डिनोट करते हैं। तो हमारा एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट जो है वह पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में। अब वहीं पर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है उल्टा फ्लो करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। देख लेंगे फिर से इस बात को, फिर से हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम अपने सर्किट में क्या लेंगे, सबसे पहले हम अपने सर्किट में बैटरी लेंगे। एक बड़ा डंटी लिए, एक छोटा डंटी लिए, एक बड़ा डंटी लिए, एक छोटा डंटी लिए।
है ना। बड़ा वाला डंटी पॉजिटिव हुआ और छोटा वाला डंटी हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या कर दिए, एक बल्ब को हम जोड़ देते हैं तत्काल। ठीक है, यह बल्ब है मेरा। तो अगर यह क्लोज्ड लूप है तो इसको हम क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। अब वहीं पर हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर लाकर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पर एगो स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब ये स्विच को जब तक हम यहाँ पर लेकर सटाएंगे नहीं तब तक यह क्लोज सर्किट नहीं होगा। तो ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। भाई आगे में रास्ता टूटा हुआ है तो थोड़े जाएगा, रास्ता कंटिन्यू रहेगा तभी जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वह हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट इसका उल्टा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यह कंसेप्ट को आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और ये जो बैटरी है यह हमारा भी पोटेंशियल का होगा तभी हमारा फ्लो करेगा कोई आई करंट, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए तभी हमारा जो करंट है वह फ्लो करेगा। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। आप इस बात को जानेंगे कि न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसी से आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, काफ़ी आसान। कुछ बच्चे जो होते हैं स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं वह डरती हैं, डरना नहीं है इससे। काफ़ी आसान तरीका है इससे नंबर पाना, न्यूमेरिकल से नंबर पाना लंबे लंबे 1-2 पेज लिखने की अपेक्षा यह काफ़ी ज़्यादा आसान है। और आप तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं, जाना ही पड़ेगा, केवल 10th से थोड़े काम नहीं चलेगा आपका, 12th भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। 12th के बाद फिर और भी फर्दर हायर स्टडीज करना पड़ेगा। तो अगर बायोलॉजी वाला सेक्शन ले लिए तब तो ठीक है, चलिए। साइंस छोड़ के भाग गए, कुछ और ले लिए तब भी चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स ले लिए, अगर आप इंजीनियरिंग ले लिए, तब तो इससे कहीं आपका पाला नहीं छूटने वाला है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान ढंग से बता देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और आपको यहाँ पर मैं कंसेप्ट भी जो है वह साथ साथ में बताते हुए चलता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना सारा जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। कितना सारा इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, किसी पर्टिकुलर एरिया से प्रत्येक मिनट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, तो बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें फटाफट हम लोग इसको बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बताया है, 6 × 10⁻17 बताया है। अच्छा, और टाइम कितना बताया है, पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, है ना। अच्छा, और ई का वैल्यू क्या होता है, याद है, ई का वैल्यू क्या होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। होता है ना। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, करंट इज इक्वल टू Q/T, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है ना। कल ही लास्ट डे पढ़े हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं NE/T लिख सकते हैं हम। तो इसी फॉर्मूला को हम लाकर डाल देते हैं। तो I इज इक्वल टू NE/T, यानी कि 6 × 10⁻17, और E का वैल्यू कितना है, माइनस का तो कोई यहाँ पर महत्व है नहीं, माइनस तो बस यहाँ पर उसका क्वालिटी बताने के लिए है। तो माइनस को तत्काल हटा देते हैं, 10⁻−19, और टाइम जो है वह कितना है,
60 है। सॉल्व करते हैं तो ये 6 से ये चला गया, कितना बचा 10। अच्छा 10 बचा तो ये तो 1.6, इसको लिख लेते हैं पहले 1.6। अच्छा यहाँ पर +17 है, यहाँ -19 है, तो कितना हो गया -2 बचा। एक यहाँ पर है नीचे में है, तो कितना हो जाएगा 10 to the power -3 एम्पियर आंसर हो गया। देख लीजिए काफ़ी आसान है, तो नोट कर लेंगे फटाफट, तेजी में इसको बना लेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तेजी में हम लोग बनाते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। ओके तो क्या कह रहा है, करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आई का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अच्छा किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को यह जला रहा है, कितना देर के लिए जला रहा है 10 मिनट के लिए जला रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बताइए कि चार्ज कितना होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये 10 मिनट को तो हम क्या कर लेते हैं, सेकंड में बदल लेते हैं, है ना, इतना सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला वही मेरा लास्ट वाला ही, I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ से Q हमको निकल जाएगा, कितना हो जाएगा Q = IT हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा I का वैल्यू कितना दिया गया 0.5 और T का वैल्यू कितना हो गया 10 × 60 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, देखो, और ये ठीक है 300 एम्पियर। ओके सॉरी एम्पियर नहीं, चार्ज निकाल रहे हैं ना, 300 कूलम, ठीक है। तो सॉल्व हो चुका है, फटाफट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ही दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए मैं जल्द से जल्द और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो बना कर लाता रहूँ। आप मुझे बस प्यार और मोटिवेशन और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बस यही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, और इसके बदले में मैं आपको आपके एग्ज़ाम, आपके लाइफ टाइम तक जो भी आप एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन करेंगे, मुझे मालूम है कौन कौन सा एग्ज़ाम आपके लाइफ में आता जाएगा, उन सभी चीज़ों का मटेरियल जो है आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो कंजूसी नहीं करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे कि वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है देखेंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 point having a potential difference 12 वोल्ट। क्या कहा भाई इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि कितना वर्क डन होगा। अच्छा वर्क डन पूछा है, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज को मूव कराने में, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, किसी 2 पॉइंट के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हम पढ़े हैं कि V क्या होता है W/Q होता है। तो W का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, W पूछ रहा है यहाँ पर, तो W क्या हो जाएगा V/Q हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना दिया गया है 12 दिया गया है, और Q का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो कितना हो गया 24 जूल हो गया। तो फटाफट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगर आप नोट करना नहीं चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम। चलिए बना लेते हैं। क्या कहता है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फिर पूछ रहा है कि बताइए भैया वर्क डन क्या होगा। अच्छा, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम, देख लीजिए किया ना, यहाँ पर मिली कूलम में पूछ लिया। लास्ट वीडियो में हम यह बात कर ही रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वह पूरी कूलम में पूछे, मिली कूलम में पूछा है। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3, कल ही हम बताए हैं, हम फटाक से कर लिए। यही नहीं मालूम रहेगा तो फिर कुछ भी करते रहेंगे, गलत आंसर आएगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। अच्छा, तो एक इन्फिनिटी से हमको 12 वोल्ट पर लेकर आना है, देख रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर बोलता है कि हमको 24 वोल्ट किसी P पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 24 वोल्ट है, और हमको लेकर आना है किसी Q पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, VP माइनस VQ निकालते ना। तो हम क्या करते हैं, 24 माइनस 12 करते तो हमको क्या मिलता, 12 वोल्ट मिलता, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ देख लीजिए क्या कितना ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिलता है, मिलता ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से लेकर आने के लिए। तो इन्फिनिटी से लेकर आने के लिए कह रहा है, तो हम लोग इन्फिनिटी तो अनंत कहाँ चला गया। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है ना, तो सबसे बढ़िया है वो चीज़ है 0। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी वाला को 0 मान लेते हैं, और सीधा सीधी दिया है 12 वोल्ट। तो 12 में से 0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो हम बस यही काम करते हैं, अब बाकी हम माया में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको 0 कर देना है। समझ चुके हैं आप पॉइंट को कि हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पर हम चीज़ों को लगा रहे हैं। मिट जाओ फटाफट मिट जाओ भैया। कहाँ गए रबड़ महोदय, चलिए जल्दी जल्दी साफ कर दीजिए इसको। ओके, तो ठीक है, तो वोल्ट क्या हो गया मेरा, वोल्ट मेरा 12 वोल्ट हो गया। तो कुछ बचा ही नहीं, V = W/Q होता ही है। तो W/Q के हिसाब से W क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। तब V का क्या है, 12 है, और इसका क्या है, 5 है। 5 × 10 टू द पावर -3 है। तो 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 × 10 टू द पावर -3 हो गया। तो 10 टू द पावर -3 वाला को अगर हम सॉल्व कर दें तो ये तो अभी मिली कूलम में है ना। 10 टू द पावर -3 वाला को अगर हम घसका के ले आए तो हमको कितना हो जाएगा, 0.06, सॉरी कूलम नहीं, ठीक है, 0.06 जूल हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यूनिट अगर गड़बड़ लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको देना है किसी को 500 रुपया, आप दे दिए 500 पैसा, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिट का बहुत महत्व है। यूनिट जो है आपके एग्जाम में कॉपी पर 1 नंबर को घटा सकता है अगर आप गलत यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो चलिए खैर ध्यान रखेंगे। अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल विथ ए चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। चलिए बहुत अच्छा बात है। कितना कह रहा है भैया चार्ज, तो चार्ज कह रहा है 1.5 कूलम। अच्छा, उसके बाद टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट एंड बी एट पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। अच्छा, तो V = VB - VA = 120 - 50 = 70 वोल्ट। ठीक है, अच्छा
कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, फटाफट आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो समझ चुके होंगे तो हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट। चलिए, कैलकुलेट द करंट इन ए वायर। अच्छा, करंट पूछा है। इफ 900 कूलम, अच्छा चार्ज दे दिया है। देखिए, अगर आपको यूनिट मालूम है ना, तो आप यूनिट के ही हिसाब से आप चीज पता कर सकते हैं। कूलम लिखा है ना, तो इसका मतलब ये चार्ज कर रहा है कि नहीं। मिनट लिखा है, इसका मतलब वो टाइम कह रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर यूनिट वगैरह आपका कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो तो आप कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा। अगर ये सब कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो आप सोचिए कि हम रट्टा मार के हम फिजिक्स पढ़ लेंगे, तो रट्टा उट्टा मारने से नहीं होता है फिजिक्स। दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। अब दिमाग पबजी में कैसे लगता है? लगता है ना। तो यहां पर भी दिमाग खर्चा करना है। पबजी का बाप है ही। इसको पढ़िएगा तो ऐसा ऐसा कितना पबजी बन जाएगा। कौन बनाया है पबजी? अरे इंजीनियर लोग ने बनाया है, पढ़ा लिखा हुआ लोग बनाया है। सब पढ़ा होगा ये सब चीज, तब भी वो प्रोग्रामिंग किया है वो। तो आप भी पढ़िएगा तब आप कर पाइएगा, वरना आप केवल कस्टमर बन के रहिएगा, है कि नहीं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और आप दिमाग इसमें लगाएंगे, खर्च करेंगे। आप दिमाग जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना बेहतर आप अपने आप को बनाते हुए चलेंगे। तो टाइम कितना कह रहा है भैया? टाइम कह रहा है फटाफट फटाफट आ जाओ आ जाओ। चलो, टाइम कितना कह रहा है भैया? तो टाइम कह रहा है 10 मिनट। तो मिनट में तो हमको कोई बातें नहीं करना है, हमको तो सेकंड में बातें करना है ना। कर दिए, हो गया, खत्म। तो लिख देते हैं फॉर्मूला I = Q/T। Q है कितना? 900 और T है कितना? 10 × 60। काट दे इसको, कितना हो गया? हो गया। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे कि हमारा प्यार और आपका प्यार दोनों बना रहे और हम आपके लिए फिर इस तरह के और भी सारे वीडियो को बनाते रहें। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।